नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक बिंदु की एक समुच्चय से दूरी। देखिए सपोज एक कोई भी बिंदु P है। इस बिंदु P की समुच्चय A से दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं D P A के द्वारा और निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, D P A इक्वल टू इन्फिमम ऑफ D P X सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, यानी कि आपको करना क्या है, बिंदु P की इस समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट x से आपको दूरी देखनी है और जो भी दूरी जिस भी बिंदु से दूरी न्यूनतम होगी उसको आप लोग कहेंगे बिंदु P की समुच्चय A से दूरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D P A के द्वारा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं दो समुच्चयों के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। देखिएगा माना कि x से d कोई दूरी की समष्टि है, a तथा b उसके कोई दो उपसमुच्चय हैं, तब दोनों समुच्चयों a और b के मध्य दूरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे d a b के द्वारा और इसको निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार से परिभाषित करते हैं d a b इक्वल टू इन्फिमम ऑफ d a b such that A belongs to A and B belongs to B। यानी कि करना क्या होता है, हमें एक एलिमेंट समुच्चय का लेते हैं और एक एलिमेंट समुच्चय B का लेते हैं, यानी A के प्रत्येक एलिमेंट की B के प्रत्येक एलिमेंट से दूरी आप लोग ज्ञात करेंगे और जो भी दूरी न्यूनतम होगी उसी को हम लोग कहेंगे समुच्चय A और B के मध्य न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो देखिए अब अपन एक एग्जाम्पल करते हैं और ये एग्जाम्पल है कि R में निम्न प्रकार से परिभाषित दूरी के D, जहां D xy बराबर है mod x माइनस y। इसके लिए माना कि समुच्चय A इस प्रकार से है 1 से 2 तक का इंटरवल, B आपके पास में है 2 से 4 तक का इंटरवल। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है डेल्टा A, यानी समुच्चय A का व्यास आपको ज्ञात करना है। अब समुच्चय A का व्यास किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए कल हमने व्यास का डेफिनेशन देखा था। एक के कोई भी दो बिंदुओं के मध्य जो अधिकतम दूरी होगी उसी को आप लोग क्या कहते हैं, ए का व्यास कहते हैं। अब देखो समुच्चय ए जो आपको दिया हुआ है ये 1 से लेकर 2 तक का ये जो अंतराल है ये समुच्चय ए है। तो इसके कोई भी दो बिंदुओं के मध्य अगर अधिकतम दूरी देखेंगे आपको तो वो आपको मिलेगी 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 1। इसलिए डेल्टा ए ये आपके पास में आ गया 1, समुच्चय का व्यास। दूसरा है डेल्टा बी। डेल्टा बी यानी समुच्चय बी का व्यास आपको देखना है, तो समुच्चय बी आपको दिया हुआ है 2 से 4 तक। तो व्यास का मतलब बी के दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम दूरी आपको देखनी है। अधिकतम दूरी आप देखेंगे यहाँ 2 और 4 के बीच में होगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 2। तो डेल्टा बी आपके पास में आ गया 2। इसके बाद हमें ज्ञात करना है डी ए बी, ए और बी के मध्य की दूरी, दो समुच्चयों के मध्य दूरी अभी हमने परिभाषित करी थी। किस प्रकार से देखते हैं, देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से दूरी हम लोग देखेंगे और जो भी दूरी न्यूनतम होगी वही हो जाएगी दोनों समुच्चयों के मध्य दूरी। तो अब देखिए जैसे आप दोनों के मध्य की दूरी की बात करेंगे तो ये तो समुच्चय ए था 1 से लेकर के 2 तक और ये समुच्चय बी था आपका 2 से लेकर के 4 तक। अगर मैं एक ही संख्या रेखा पर बनाता हूं दोनों को एक साथ, ये 1 से 2 तक ए हो गया, ये तो अपने पास में ए है और ये बी है। तो दोनों समुच्चय में आप लोग देख सकते हैं ये एक पॉइंट कॉमन आ रहा है 2। तो 2 से जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, 0। और 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती दूरी कोई भी, न्यूनतम 0 ही होगा ना मोड के अंदर। तो डी ए बी ये आपके पास में आ जाएगा 0। इसके बाद में हमें देखना है डी 3/2 बी, यानी बिंदु 3/2 की समुच्चय बी से दूरी देखनी है अपने को। अब देखो समुच्चय बी ये वाला था अपने पास में 2 से 4 तक। अब इसकी दूरी आप देख रहे हैं 3/2 से, 3/2 इस 2 से पहले आएगा कहीं ना कहीं, ये 3/2 आ जाएगा। अब देखो समुच्चय बी से इसकी न्यूनतम दूरी देखनी है। अब न्यूनतम दूरी कौन सी आएगी भाई, 3/2 के सबसे नजदीक कौन सा है बिंदु समुच्चय बी का, 2। तो 3/2 की 2 से दूरी देख लीजिए कितनी आ जाएगी, 1/2। तो बिंदु 3/2 की समुच्चय बी से दूरी आ गई 1/2। इसके बाद में हम देखते हैं 5/4 की ए से। अब 5/4 की ए से देख रहे हैं ये समुच्चय ए। अब 5/4 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा,
यानी कि इनके दोनों के बीच में आएगा 5/4। अब 5/4 की समुच्चय ए से दूरी देखनी है। समुच्चय ए से दूरी का मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के जिस भी एलिमेंट से इसकी दूरी न्यूनतम है वही ए से दूरी हो जाएगी। अब देखो 5/4 ए का एलिमेंट भी तो है ना, तो देखो 5/4 की दूरी जब 5/4 से निकालेंगे आप लोग, भाई इस 5/4 की आपको इसके प्रत्येक बिंदु से दूरी निकालनी है। अब जैसे ही 5/4 की दूरी आप 5/4 से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0। तो ये 5/4 की ए से दूरी आपके पास में आ जाएगी 0, जो कि 0 न्यूनतम है। और 9/4 की बी से देखनी है अब, तो ये समुच्चय बी था अपने पास में 2 से 4 तक। अब इसकी 9/4 से दूरी आपको देखनी है। 9/4 यानी 2 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, तो जो 9/4 है इनके दोनों के बीच में आ जाएगा। अब इस 9/4 की समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट से दूरी आपको देखनी है। अब देख प्रत्येक बिंदु से जब दूरी निकालेंगे आप तो 9/4 की 9/4 से भी निकालेंगे, और जब 9/4 की 9/4 से दूरी आप देखेंगे तो वो आ जाएगी 0, और 0 न्यूनतम है, इसलिए 9/4 की बी से दूरी आ गई 0। इसके बाद में 5 की अपने को दूरी देखनी है बी से, तो 5 जो होगा 4 से आगे होगा इधर से कहीं ना कहीं, और ये समुच्चय बी आपके पास में ये वाला था 2 से 4 तक, तो न्यूनतम दूरी देखनी है आपको तो इसके किसी बिंदु से। अब देखो 5 के सबसे जो नजदीक बिंदु है कौन है? 4, इसलिए 5 की जो न्यूनतम दूरी होगी 4 के साथ में होगी, और 4 के साथ में 5 की जो दूरी है ये कितनी है? 1। तो ये आपके पास में आ गई 5 की जो बी से दूरी है ये अपने पास में आ गई 1। तो नेक्स्ट हम प्रमेय नंबर 1.5 अब कर रहे हैं। तो प्रमेय 1.5 है, माना कि एक्स डी एक दूरी समष्टि है एवं ए एक्स का एक एरिक्त उपसमुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए मॉड डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई फॉर ईच ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखते हैं। देखिए ऐसा हमें सिद्ध करना था। अब देखिए यहां पर एक्स वाई और ए ये सब एलिमेंट है किसके? ए के। ए भी हमने यहां पर एलिमेंट लिया है किसका? ए का। तो देखिएगा अब ये 3 बिंदु हो गए, तो सबसे पहले अब इन तीनों बिंदुओं में जो दूरी का जो चौथा विग्रहित होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। चौथा विग्रहित अगर यूज करें तो डी एक्स ए लेस देन इक्वल देन हो जाएगा डी एक्स वाई और प्लस डी वाई ए। ऐसा हम लिख सकते हैं डी एक्स ए, तो बिंदु बचा वाई, वाई को दोनों के बीच में अगर ऐड कर लें तो एक तो एक्स वाई बनेगा एक वाई ए बनेगा, तो ये दूरी के चौथे विग्रहित से आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अपने को जो बनाना है वो यहां चाहिए डी एक्स कैपिटल ए है। देखिएगा कैपिटल ए का मतलब क्या हुआ? बिंदु एक्स की समुच्चय ए से दूरी आपको देखनी है, तो बिंदु x की जो समुच्चय a से दूरी होती है डी एक्स ए, ये हम कैसे लिखते हैं? इन्फिमम ऑफ डी एक्स ए, और यहां पर जो a होता है वो किसका एलिमेंट होता है? a का। ठीक है ना, ये आप डी एक्स ए का डेफिनेशन लिखते हैं। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? डी एक्स के ए ज्ञात करने के लिए इसके दोनों पक्षों का इन्फिमम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोनों पक्षों का इन्फिमम करेंगे तो डी एक्स इन इसका जो इन्फिमम करते ही क्या बन जाएगा? एक्स ए, बिंदु एक्स की समुच्चय से दूरी लेस देन इक्वल देन इन्फिमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए एंड डी एक्स वाई और प्लस डी वाई ए, तो लेस देन इक्वल देन। अब देखो इन्फिमम जो अपन कर रहे हैं बिंदु ए के सापेक्ष कर रहे हैं। अब बिंदु ए के सापेक्ष कर रहे तो देखो इसमें तो डी एक्स वाई है, यानी कि ए इसमें नहीं है। ए इसमें नहीं होने का मतलब ये तो अचर दूरी है, इसको तो आप एज इट इज लिख लेंगे, इसके ऊपर इन्फिमम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस ये बन जाएगा आपके पास में इन्फिमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए डी वाई ए, तो ये हो जाएगा डी एक्स ए लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई
और प्लस से। इसको देखिएगा डी वाई ए का इन्फिमम आप कर रहे हैं ए के सापेक्ष, इसका मतलब इन्फिमम करते ही ये क्या बन जाएगा, y की समुच्चय a से दूरी, क्योंकि a यहाँ पर किसका एलिमेंट था, a का, इसलिए ये जो इन्फिमम है y a का, ये बन जाएगा बिंदु y की समुच्चय a से दूरी। तो उसको आप लिख देंगे डी वाई ए, इसको नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर अपन यहाँ स्टार्ट में जो बिंदु हमने डी एक्स ए लिया था, इसके स्थान पर अगर डी वाई ए लेकर के चौथा भी गणित लगा लेते, तब ये आपके पास में हो जाता डी वाई ए लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई और प्लस डी एक्स ए। इसमें देखिए पक्षांतरण अगर दोनों पक्षों में से डी वाई ए घटा दिया जाएगा तो ये आपके पास बचेगा डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई। और इसमें अब दोनों पक्षों में से अगर डी एक्स ए घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा डी वाई ए माइनस डी एक्स ए लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई सेकेंड। अब देखो एक और दो को अगर हम ध्यान से देखें, एक व दो से क्या पाएंगे भाई, दोनों को देखने पर डी एक्स ए माइनस डी वाई ए या डी वाई ए माइनस डी एक्स ए, तो दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो तो बराबर होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ लेने के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर मोड, तो हो जाएगा मॉड डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल देन आरएचएस में तो दोनों में डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई ये हमें सिद्ध करना था। तो अब हम देखते हैं परिबद्ध एवं अपरिबद्ध दूरी समष्टि, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेसेज। देखिए परिबद्ध और अपरिबद्ध दूरी समष्टि क्या होती है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। माना एक्स डी एक दूरी समष्टि है, माना एक्स डी एक दूरी समष्टि है, तब x को परिबद्ध कहा जाता है, तब x को परिबद्ध कहा जाता है, x को परिबद्ध कहा जाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि डेल्टा x लेस देन इक्वल देन m। ये हमने लिखा परिबद्ध दूरी समष्टि का डेफिनेशन क्या होता है। माना x डी एक दूरी समष्टि है, तब x को परिबद्ध कहा जाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या m इस प्रकार विद्यमान है कि डेल्टा x लेस देन इक्वल देन m। डेल्टा x का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, x का व्यास। तो x का व्यास अगर किसी धनात्मक वास्तविक संख्या के बराबर या उससे छोटा है, सीधी सी बात है, अगर परिमित है, सीधा समझे तो अगर दूरी समष्टि का व्यास अगर परिमित है तो उस दूरी समष्टि को अपन क्या कहते हैं, परिबद्ध दूरी समष्टि, अन्यथा अपरिबद्ध। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 1.6, माना कि एक्स डी कोई दूरी समष्टि है तथा m एक धनात्मक संख्या है, तो सिद्ध करिए कि x पर एक दूरी डी स्टार इस प्रकार से विद्यमान है कि दूरी समष्टि एक्स डी स्टार परिबद्ध है तथा डेल्टा x लेस देन इक्वल देन m। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा इसको हमें प्रूव करना है। अब तो सबसे पहले आपको दे दिया गया है एक्स डी कोई दूरी समष्टि है और m एक धनात्मक संख्या है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि x पर एक दूरी डी स्टार इस प्रकार से विद्यमान है कि जो एक्स डी स्टार है वो परिबद्ध है। अब देखो हमें दिया हुआ नहीं है यहाँ पर कि डी स्टार क्या है, तो डी स्टार हम कुछ भी परिभाषित कर सकते हैं अपने हिसाब से,
बस ध्यान ये रखना है कि डी स्टार कैसी होनी चाहिए, परिबद्ध होनी चाहिए और उसका जो व्यास है वो m या m से छोटा होना चाहिए। ऐसी कोई भी दूरी की समष्टि हम लिख सकते हैं। तो देखिए सपोज मान लिया कि जो डी स्टार एक्स वाई है ये हमने इस प्रकार से परिभाषित कर दिया, m डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। सपोज डी स्टार एक्स वाई हमने इस प्रकार से परिभाषित कर लिया है। अब सबसे पहले तो हमें सिद्ध करना है कि जो एक्स डी स्टार दूरी की समष्टि है, तो इसको दूरी की समष्टि हम सिद्ध करेंगे सबसे पहले। अब दूरी की समष्टि के लिए डी स्टार को हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि डी स्टार क्या है, दूरी क्या है। तो सबसे पहला काम अपना होगा कि डी स्टार एक दूरी है। अब डी स्टार को दूरी किस प्रकार से करेंगे देखिएगा भाई, ये तो आप पहले से जानते हैं कि डी दूरी है। अब डी दूरी क्या है, इसका मतलब डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 है। डी दूरी क्या है ना, इसलिए डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। और एक आपके पास में जो m है इसके लिए भी दिया हुआ पहले से कि m क्या, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक का मतलब m ग्रेटर देन 0 है। इसलिए अगर अपन डी स्टार एक्स वाई की अगर आप बात करें तो डी स्टार एक्स वाई को देखिएगा, अगर डी एक्स वाई का मान होगा 0 तब तो डी स्टार एक्स वाई हो जाएगा 0। और अगर 0 से बड़ा हुआ यानी कि अगर धनात्मक हुआ तो देखो डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई धनात्मक होगा। और m भी धनात्मक है और धनात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक ही रहता है, इसलिए जो डी स्टार एक्स वाई है धनात्मक हो जाएगा। तो डी स्टार एक्स वाई या तो धनात्मक है यानी ग्रेटर देन 0 है, या फिर 0 है, तो डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। दूसरा अभिप्रेत हम लोग करते हैं जिसमें आपको सिद्ध करना होता है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई हो। तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 हमने कर लिया सबसे पहले। अब डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 है यदि और केवल यदि डी स्टार एक्स वाई का मतलब आप लिख देंगे m डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा यदि और केवल यदि, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें इसको तो जाएगा m डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि m का भाग दे सकते हैं क्योंकि m धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो m का भाग दे देंगे तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0। और d के लिए तो हमें पहले से दिया हुआ है कि d दूरी है। d दूरी है इसका मतलब दूरी की डेफिनेशन से आप जानते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। ये सेकंड अभिप्रेत आपने कर दिया। अब तीसरा अभिप्रेत हम लोग देखते हैं, देखिएगा। तो जो तीसरा अभिप्रेत है इसमें आपको सिद्ध करना होता है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर होगा डी स्टार वाई एक्स के। तो देखो डी स्टार एक्स वाई को देखते हैं सबसे पहले, ये रहा एम डी एक्स वाई, एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू। अब देखिए हमें पता है कि डी दूरी क्या है और डी दूरी क्या है, इसलिए तीसरा अभिप्रेत आप जानते हैं कि डी एक्स वाई बराबर होगा डी वाई एक्स के। इसलिए जो डी एक्स वाई है इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई एक्स बटा 1 प्लस डी वाई एक्स। और ऐसा लिखते ही ये आपके पास में बन जाता है डी स्टार वाई एक्स। तो ये अपने पास में आ गया डी स्टार वाई एक्स, ये अपने पास में आ गया तीसरा अभिप्रेत। तीन अभिप्रेत हमने कर लिए। अब चौथा देखते हैं। तो देखते हैं नंबर 4 अभिप्रेत को। नंबर 4 अभिप्रेत के लिए सपोज एक्स वाई जेड कोई भी 3 एलिमेंट है एक्स के, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले डी स्टार एक्स वाई को। अब डी स्टार एक्स वाई हमें सिद्ध करना होगा कि ये लेस देन इक्वल देन होगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से। तो ऐसा करने के लिए देखो डी स्टार एक्स वाई को लिखते हैं हम सबसे पहले। अब जो डी स्टार एक्स वाई है आप देख पा रहे हैं ये बराबर है एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई के।
अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये जो इसका अंश है इसमें m जोड़ेंगे और m घटा देंगे। m जोड़ा तो m प्लस m dxy, और m जब घटा देंगे तो ये लीजिए माइनस m बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। ऐसा हमने कर दिया। अब देखो इनमें से दोनों में से इनको तो दोनों को अलग कर लीजिएगा और फिर इस m को अलग कर दीजिएगा। इन दोनों को अलग करें और दोनों में से m आ जाएगा कॉमन। दोनों में से आप m को जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखना बनेगा डी एक्स वाई बटा m को कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस डी एक्स वाई और बटा 1 प्लस डी एक्स वाई माइनस इस m को अलग कर दिया तो m बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। 1 प्लस डी एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल, तो डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा m माइनस m बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। तो m माइनस m बटा 1 प्लस डी एक्स वाई, ये अपने पास में आ गया डी स्टार एक्स वाई। अब इसको हल करिए तो इक्वल टू m माइनस m बटा, अब देखो 1 प्लस ये जो डी एक्स वाई है इसमें हम चौथा विग्रह यहाँ यूज कर लेंगे, क्योंकि डी दूरी का है इसलिए जो दूरी का चौथा विग्रह है। आप जानते हैं कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड एक्स से। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई, ये दूरी का चौथा विग्रह आपने यहाँ लिख दिया है। और अब इनका एलसीएम अगर ले ले दोनों का तो एलसीएम बनेगा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और इसको जब एलसीएम लेंगे तो देखिए m से मल्टीप्लाई हुआ, m को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा m माइनस m डी एक्स जेड और ये प्लस प्लस m डी जेड वाई और ये फिर आ जाएगा माइनस m। इसको हम देख सकते हैं m से m हो जाएगा कैंसिल। m कैंसिल होने के बाद में आपके पास में ये बचता है m डी एक्स जेड प्लस m डी जेड वाई बटा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे। अलग अलग करके लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये डी स्टार एक्स वाई चल रहा था अपना, तो ये बराबर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा m डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई और प्लस m डी जेड वाई m डी जेड वाई बटा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब इसको हल करिएगा। देखो अब एक बार जो डी स्टार का जो डेफिनेशन था वो हमने इस प्रकार से लिखा था, देखिए डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू m डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। तो अब देखिए यहाँ हम डी स्टार एक्स जेड बनाना चाह रहे हैं, तो डी स्टार एक्स जेड बराबर क्या आएगा m डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड। तो यहाँ पर देखो m डी एक्स जेड भी आ गया, 1 प्लस डी एक्स जेड भी आ गया, लेकिन यहाँ एक पद एक्स्ट्रा आ रहा है हर में, डी जेड वाई। अब देखो डी जेड वाई, इसको अगर यहां से हम लोग हटा देंगे, ये बराबर की जगह यहाँ लेस देन इक्वल देन कर देना भाई। जब चौथा विग्रह यूज किया ना हमने वहां पर डी एक्स वाई के लिए, तो ये लेस देन इक्वल देन कर देना है पहले से, लेस देन इक्वल देन। तो अब देखो ये जो दायां पक्ष आपके पास में है, इस लेस देन इक्वल देन का मतलब ये होगा कि बायां पक्ष छोटा और दायां पक्ष बड़ा है। अब देखो यहां से अगर मैं इस डी जेड वाई को हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर यहां से डी जेड वाई को हटाएंगे तो
इसका मतलब ये हुआ कि जो हर है छोटा हो जाएगा इसका, और हर छोटा होने का मतलब भिन्न का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो भिन्न का मान जब बड़ा हो गया, और देखो RHS पहले से ही बड़ी है, तो बड़ा पद और बड़ा हो जाए तो असमिका सत्य ही रहेगी। जैसे मान लीजिएगा ये कोई असमिका होती है अपने पास में 5<8 है सपोज, अगर मैं यहाँ 8 की जगह 9 कर दूं, 10 कर दूं, कुछ भी कर दूं, कुछ भी बढ़ा करके कर दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक आपने ऐड कर दिया, तो असमिका गलत तो नहीं हुई ना। तो वही यहाँ हम कर रहे हैं, DZY हटा रहे हैं। DZY हटाने का मतलब क्या हुआ कि हर छोटा होने का मतलब भिन्न कैसी हो गई, बड़ी। तो पहले से बड़ी थी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो असमिका तो सत्य ही रहेगी ना। तो यहां से इसको हटा दीजिएगा, तो MDXZ और बटा 1 + DXZ प्लस। इसी प्रकार से यहां हम देख सकते हैं, यहां में XZ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर से हम DXZ को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि हर छोटा को इसको हटाने पर हर छोटा होने का मतलब भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और दायां पक्ष पहले से बड़ा है, तो असमिका के बड़े पक्ष को और बड़ा कर दिया जाए तो असमिका सत्य ही रहती है। इसलिए हम यहां से DXZ को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MDZY बटा 1 + DZY, तो D*XY < ये अपने पास में बन गया D*XZ, और प्लस ये अपने पास में आ गया D*ZY। ये चौथा विकल्प आपको मिल गया, इसका मतलब D* दूरी का है, इसलिए D* दूरी का है, और D* दूरी का है, इसलिए अपन कहते हैं XD* दूरी के समष्टि है। XD* दूरी की समष्टि है, ये अपने को सिद्ध करना था कि XD* दूरी की समष्टि है। तो दूरी की समष्टि हमने कर दिया, फिर आपको सिद्ध करना है कि XD* कैसी है, परिबद्ध है। यानी कि परिबद्ध का मतलब Δx का होना चाहिए < M। Δx का मतलब व्यास यानी x के कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की जो अधिकतम दूरी है वो m या m से छोटी रहनी चाहिए, तो आप इसको परिबद्ध कहेंगे। तो देखो जो D*XY था ये आपके पास में इस प्रकार से था, MDXY बटा 1 + DXY। अब देखो D*XY के अधिकतम मान की अगर हम चर्चा करें तो वो क्या हो सकता है, ये तो देखो m है, m को अगर मैं थोड़ा साइड कर दूं तो देखो DXY बटा 1 + DXY की अगर अपन चर्चा करें एक बार, तो ये जो भिन्न बनेगी DXY बटा 1 + DXY, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, और किसी भी भिन्न में जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उसका मान एक या एक से छोटा होगा। भाई अगर DXY इस भिन्न की बात कर रहा हूं, अगर DXY 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, अन्यथा ये बड़ा होगा। तो जब भी किसी भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा हो तो उसका जो मान होता है एक से छोटा होता है। तो यहाँ पर DXY बटा 1 + DXY का जो मान है एक से छोटा होगा, तो इसका मान आप जैसे ही <= 1 कर देंगे तो D*XY हो जाएगा <= इसको आपने <= 1 कर दिया, ये m था तो m × 1 यानी <= m। तो x और y का मान चाहे कुछ भी हो, D*XY का मान हमेशा क्या रहेगा, m या m से छोटा। इसका मतलब हम कहेंगे कि x Δx इसका जो व्यास है, भाई अधिकतम दूरी चाहे कोई भी हो m से तो छोटी आ रही है ना, तो जो व्यास होगा वो m या m से छोटा आएगा, तो Δx <= m, और Δx <= m, इसलिए हम कहते हैं कि जो दूरी की समष्टि XD* है परिबद्ध है।